बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं फरीद खान और आप देख रहे हैं ऑटो इंजन सीक्रेट। दोस्तों, लास्ट वीडियो हमारी इंजेक्टर के बारे में थी, जिसमें हमने स्टडी किया था कि इंजेक्टर की मदद से कंप्रेशन स्ट्रोक पे जब कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो वहां पर इंजेक्टर की मदद से फ्यूल को स्प्रे किया जाता है और वो फ्यूल जो होता है वो कंप्रेशन स्ट्रोक जब कंप्लीट हो जाता है तो इग्नाइट होकर यानी जल कर और हमें पावर स्ट्रोक देता है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूल इंजेक्शन के बारे में कि कितनी टाइप्स की फ्यूल इंजेक्शन जो है वो इंजन में इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, टू टाइप की फ्यूल इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल होती है डीजल इंजन में। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट टाइप और दूसरी होती है इनडायरेक्ट टाइप, यानी डायरेक्ट इंजेक्शन होती है और इनडायरेक्ट इंजेक्शन होती है। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों डायरेक्ट इंजेक्शन क्या होती है। डायरेक्ट इंजेक्शन में जो कंबशन चैम्बर होता है दोस्तों वो बना होता है पिस्टन में, यानी पिस्टन में एक हालो पोर्शन दिया होता है जिसको हम कंबशन चैम्बर कहते हैं। उसी के ऊपर जो है वो फ्यूल इंजेक्टर जो है वो फिट होता है। साइड पे इनलेट वाल और एग्जॉस्ट वाल होते हैं। तो जिस टाइम पे पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट करता है यानी कंप्रेशन स्ट्रोक पे जाता है और जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो वहाँ पर फ्यूल को यहाँ पर स्प्रे किया जाता है थ्रू इंजेक्टर। और जो डायरेक्ट टैप जो नोज़ल होती है यानी इंजेक्टर की जो नोज़ल होती है उसमें मल्टी होल्स होती हैं, यानी एक से ज़्यादा होल्स होते हैं। और इंजेक्टर में जो मल्टी होल्स होते हैं वो पिस्टन की साख्त के हिसाब से यानी कंबशन चैम्बर जैसे बना होता है उसी की मुनासबत से उन्होंने होल्स को वहाँ पे थ्रू किया होता है। अब कंप्रेशन स्ट्रोक जब कंप्लीट होता है तो मल्टी होल में से फ्यूल इंजेक्ट होता है डायरेक्ट पिस्टन के ऊपर यानी पिस्टन हेड के ऊपर, और वो फ्यूल जो है ड्यू टू हायर कंप्रेशन वहाँ पर इग्नाइट हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन में फ्यूल जो होगा डायरेक्ट सप्लाई होगा उसमें सिलेंडर में, यानी पिस्टन का जो कंबशन चैम्बर होता है वहाँ पर डायरेक्ट जो होगा स्प्रे होगा और वहाँ पे इग्नाइट होकर और पावर स्ट्रोक देगा। अब दोस्तों, इनडायरेक्ट जो इंजेक्शन होती है यानी फ्यूल इंजेक्शन जो इनडायरेक्ट होती है उसमें फ्यूल चैम्बर यहाँ पर जो कंबशन चैम्बर होता है कंबशन चैम्बर बना होता है सिलेंडर हेड में, यानी सिलेंडर हेड में वहाँ पे आपको जो है एक बेवल सा पोर्शन नज़र आएगा। वहाँ पर जो है वो कंबशन चैम्बर बना होता है। उसी कंबशन चैम्बर में ग्लो प्लग लगा होता है और उसके ऊपर जो होता है वो इंजेक्टर होता है। अब जिस टाइम पे पिस्टन दोस्तों मूवमेंट करता है बीडीसी से टीडीसी की तरफ यानी कंप्रेशन स्ट्रोक पे जाता है, तो जैसे ही वो टीडीसी पे पहुंचता है तो जो वहाँ पर प्री कंबशन चैम्बर बना हुआ है प्री कंबशन चैम्बर में फ्यूल को स्प्रे किया जाता है। और स्प्रे जैसे ही होता है जाहिर बात है कि जो ग्लो प्लग उसमें लगा हुआ है वो ऑलरेडी उसका टेम्परेचर जो है बिल्डअप कर देता है, यानी वहाँ पर हीट जो है तो प्रोड्यूस होती है ग्लो प्लग की मदद से। तो प्री कंबशन चैम्बर जो होता है दोस्तों उसमें जो एयर मौजूद होती है यानी कंप्रेशन स्ट्रोक पे जब पिस्टन ऊपर जा रहा है यानी टीडीसी की तरफ जा रहा है तो वो एयर जो होती है थ्रू पैसेज जो है फ्यूल कंबशन चैम्बर में पहुंचती है और टर्बुलाइज करती है। वहाँ पे क्या होता है कि वो घूमती है उसमें उसमें प्री कंबशन चैम्बर में। तो जैसी फ्यूल इंजेक्ट होता है तो ऑलरेडी वहाँ पर उसका टेम्परेचर बिल्डअप होता है, यानी एयर का टेम्परेचर ड्यू टू कंप्रेशन बिल्डअप हो जाता है। फ्यूल जैसी स्प्रे होता है तो वहाँ पर वो इग्नाइट होके और सीधा सिलेंडर में एंटर हो जाते हैं। जितना फ्यूल होता है वो जैसी प्री कंबशन चैम्बर में जलेगा उसी के साथ एंटर हो जाएगा सिलेंडर में, और वहाँ पे जो बचा कुचा होगा फ्यूल वो भी ड्यू टू हायर कंप्रेशन यहाँ पे जल जाएगा। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि दोनों सिस्टम्स में यानी डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में फ़र्क कितना है कि डायरेक्ट में जो फ्यूल कंबशन चैम्बर होता है वो बना होता है दोस्तों पिस्टन हेड में, और यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट टैप में जो फ्यूल कंबशन चैम्बर बना होता है वो होता है सिलेंडर हेड में। डायरेक्ट टैप में जो इंजेक्शन होती है वो डायरेक्ट सिलेंडर में होती है, और इनडायरेक्ट टैप में जो इंजेक्शन फ्यूल की होती है यानी स्प्रे की सूरत में जो इंजेक्ट किया जाता है वो प्री कंबशन चैम्बर में पहले इंजेक्ट होता है। वहाँ पे वो इग्नाइट होता है, जब जल जाता है तो वहाँ से जो जलता है जो रह जाता है वो सिलेंडर में एंटर होते हुए वो जल जाता है वहाँ पे। तो दोस्तों, दोनों में डिफरेंस ये था। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इसमें जो इंजेक्शन होती है उसके बारे में था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों तो काइंडली आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।